राष्ट्रीय आपदा राहत के तहत प्रत्येक आपदाग्रस्त परिवारों को मुआवजा देने का प्रावधान है, परंतु उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद के महासी ब्लॉक के टिकुरी गांव निवासी राजेश पांडे सहित 250 परिवारों को घाघरा नदी के कटान से घर तथा खेत कटकर बह जाने से एक हफ्ता बाद भी इन बेघर परिवारों को अब तक मुआवजा नहीं मिल सका, जिससे इन परिवारों के 1250 लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे लोगों का घर मकान सब कट गया नदी में। लेखपाल आया तो देख के लिख के लेके गया, क्या रिपोर्ट लगाया क्या नहीं लगाया हम लोगों को नहीं। रहने का कोई ठिकाना नहीं है, झोपड़ी बांध के चक्रोट पे तिरपाल तान के रह रहे हैं। कितने दिन हुए हैं आपका मकान कटे? एक हफ्ता। ये घाघरा नदी अभी भी तांडव मचाए है। मौजूदा जो विधायक जी हैं माननीय सुरेश्वर सिंह, यहाँ टेंडर पास करवा के जो मतलब करोड़ों रुपए बर्बाद हो गया, वह बीच में मतलब नाली जैसा उसको खुदवा के उसके कारण और पब्लिक का घर मकान सब कटवा दिए। उनके वजह से घर मकान कटा है। हम लोग वोट बीजेपी वाले हैं, सब दिन बीजेपी को वोट दिए, अभी तक बीजेपी को वोट दे रहे थे। हमारे यहाँ से बीजेपी जीतती है और बीजेपी से कोई हम लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब हम लोग यही सोचते हैं किसी अन्य पार्टी में भागें जो हम लोगों को सहायता मिल सके। हमारे बच्चों हमारे जो हैं तो उनका भविष्य बिगड़ रहा है, उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही है। दवा करवाने का किसी के पास पैसा नहीं है तो दवा का पढ़ाई लिखाई कहाँ से करवाएगा। विद्यालय भी लगीचे नहीं कोई बच रहा है क्योंकि सब विद्यालय भी कट गया। हम लोग डीएम एसडीएम पास भी गए, तहसीलदार के पास गए, उसके बाद विधायक जी से भी कहें, लेकिन हम लोगों को अभी तक ना कोई आया है देखने, ना कोई पूछा है कि आप लोग भूखे हो प्यासे हो कुछ खायो या नहीं खायो। घर मकान जो कट गया, अगर हम आगे से आगे बढ़ेंगे मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, आगे से आगे जहाँ तक हमारे लोगों का चल पाएगा वहाँ जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, हमको सहायता मिलना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि हमारा घर कहीं पे हमको जगह दी जाए, घर बनवाया जाए और उसके बाद हम लोगों का रहने की व्यवस्था करवाई जाए और घर का जमीन जो कट गई है उसको लाभ मिले हमको। हम लोग कटान से बहुत पीड़ित हैं। ये जो जियो ट्यूब लगाए गए ये हमारे लोग बहुत बड़ा नुकसान किया। पर साल भी रोका, आंसू भी रोका, लेकिन हमारे रोकने से, जनता के रोकने से नहीं माना। इससे जमीन नहीं रह गए, घर भी बेघर हो गए। दूसरी बात, हमने मुख्यमंत्री को दिया, जिलाधिकारी को दिया, एसडीएम को दिया, थाने में दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। लेखपाल को दरखास्त ऐसे बना के वो हम लोगों को कोई से बयान नहीं लिया, फिर रिपोर्ट लगा देना पड़ा। क्या हुआ, या हम लोग जनता के बीच में कोई बात नहीं आई, जनता से कुछ पूछा नहीं गया। ये सब काम ऐसे भाजपा के सरकार में हो रहा है। हम लोग कट्टर भाजपाई हैं, बार बार भाजपा को वोट दिया है, लेकिन अब मौका ऐसा आ रहा है कि हम कार्यकर्ता हैं भाजपा के हम कार्यकर्ता हैं, लेकिन फिर भी बात हमारी नहीं सुनी जा रही है। तो इससे अच्छा हम लोगों को ये लग रहा है कि विपक्ष में चले जाएं। बहुत दिन से हम लोग भाजपा से जुड़े हैं, सब कहीं की सीट हार गई है, हमारे यहाँ की सीट ना है सबसे चिरौरी खुशामद से कि अबकिल भाई बचाओ सरकार, अबकिल बचाओ, लेकिन ऐसा होता रहेगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे। गंगा जी हम लोगों को अस्त व्यस्त कर दिया, घर बेघर कर दिया, 200 मकान कट गए हमारे परापर टिकुरी की, और जमीन हम लोगों पर नहीं रह गई है। कैसे खेती होगी, कैसे बच्चे जिएंगे, कैसे परिवार जिएगा। है शिक्षा बहुत, योगी जी कहते हैं शिक्षा बहुत आगे, शिक्षा कहाँ आगे है, कौन नहीं आगे। हम मुख्यमंत्री के हाथ में चिट्ठी दिया 15 जुलाई को और वो बात सुनी आज तक नहीं गई है। हम चाहते यही है कि हमारे जनता को सुकून मिले। जमीन कट गई है, सरकार के पास सब कुछ व्यवस्था है, घर बनाने की हमारे यहाँ जगह नहीं है, बाहर रोड के लायक बहुत जगह पर ही है, ऐसी जगह है कि जीएस बहुत है। तो यह सब व्यवस्था हमारे गांव वाले को, हमारे तिकुरी वाले को, सबको सरकार व्यवस्था करावे, मुहैया करावे। हम लोग बहुत व्यस्त व्यस्त हैं। अब जो हम कर रही है बात बोले हैं तो हमारे पर प्रेशर भी ऊंचे से पड़ेगा, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि इसके पास फूकने की जगह नहीं है। ये क्या खाता है क्या पीता है, हमारा 5 किलो में नहीं बसर होता। इस साल में 15 बीघा कटी है, जियो ट्यूब लगाए से कटी है ना, ये नहीं कटती। हमारी सबकी जमीन कट गई है और
घर कुरिया कट रहा है, जमीन बसने की जगह नहीं है सर, यह सुनवाई नहीं हो रही है। 250 मकान टिकुरी गांव से लगा कट गया है, कोई आज तक कोई अधिकारी नहीं आया, ना डीएम आया यहाँ देखने के लिए। जमीन नहीं है, ये कोई बुझवा नहीं बची है। हम चाहते हैं यही कि हमका घर कटा है उसका मुआवजा मिले और जमीन हमका घर बसने के मिले, बस यही चाहते हैं। और ये दान न मिले कि चना दे दें और दाल दे दें जाए खा ले कटाने वाले, ये का हमका न चाहिए। हमका खाली जमीन चाहिए और घर का मुआवजा मिले। यहाँ कोई उतना ही नहीं है, फोनों पर तो आवत नहीं है कोई अधिकारी आवा तो बताओ चीज। इतना आदमी है, कोई से ले बयान आप। सर घर कटा है तो हम डीएम को जाएंगे, मुख्यमंत्री को जाएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। हम यही चाहते हैं कि हमको जो जमीन कटी है वो उसका मुआवजा मिले और घर बसने की जगह मिले। हमारा सबका घर तो कटन गया है, जो बच्चों है तो उनके भविष्य नहीं बन रही है, पढ़ा लिखा कर नहीं पा रहे हैं। समस्या हमारे भैया बहुत है, हमारा सबके घर कटिए, जमीन कटिए, लड़का बच्चा सब रियागा उन जाते, कहाँ धैली, कहाँ बनाईली, कहाँ रही, कोई तवज्जो नहीं करत है। साहब का करी भैया, हम तो आवे खैया है गली गली, कहाँ चली धैली चले, कहाँ रही, नदी में गिर जाई, का करी फिर अब। ना लड़का है सब इधर गिरता है, अभी इधर बहरात है, कहूँ ठौर नहीं है, रुक रहा कहीं है। हमका कहूँ जगह जमीन रहा लिए चाहिए थे, बनाए ली, कहूँ रही, कहूँ जहाँ कहूँ लड़का कमाए पे है खई है, घर कटे कुछ मिले सरकार तो बनाए ली वह सनी। कोनो मेर के नान बच्चे ऐसे रियागा है हैं, कहाँ पढ़ाई कहाँ लिखे, जब कटी गवा तो कहाँ चले जाई, जब कहूँ अनशन बैठा और का करबे, जब कहूँ ठौर न मिली तो का गिर जाबे करबे, कहाँ रहबे। इस समस्या पर फिल्म बनाने के बाद हमने समुदाय में स्क्रीनिंग और मीटिंग का आयोजन किया और तय हुआ कि समुदाय के साथ मिलकर जिला अधिकारी कार्यालय पर जाकर धरना प्रदर्शन करके मुआवजा दिलाने का प्रयास करेंगे। आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन सभी कटान पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिल सके। हमारा वीडियो जहाँ से जाकर जहाँ जितने लोग देखें आगे से आगे शेयर करें, आगे से आगे पहुँचाएँ और हमको कोई लाभ मिले।